जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की जमशेदपुर टीम ने चांडिल अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी शनि बर्मन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मामला खतियानधारी राजेश हेम्ब्रम की शिकायत से शुरू हुआ। राजेश ने अपना नाम ऑनलाइन पंजी 2 में दर्ज कराने के लिए अंचल कार्यालय का संपर्क किया था। राजस्व कर्मचारी शनि बर्मन ने इस काम के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। पीड़ित ने एसीबी जमशेदपुर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई। जैसे ही शनि बर्मन ने रिश्वत राशि ली, एसीबी की टीम ने उन्हें मौके पर पकड़ लिया। उनके पास से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और गिरडी से बड़ी खबर है। नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई है। शराब बनाने के उपकरण भी जब्त कर लिए गए। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शराब को खपाया बिहार में जाता था। बेंगाबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला और शराब का जखीरा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। घर पर छापामारी की गई, जहां से पंकज कुमार राम और सुनील कुमार साव को गिरफ्तार किया गया तथा वहां से कुल 13 पेटी शराब, नकली शराब पेटी में बंद बरामद किया गया तथा 9 बोरा वैसे बोतल जिसमें शराब उसमें भरकर बिक्री की जानी थी, वैसे 9 बोतल और अन्य प्रकार के स्टिकर, शराब ब्रांड के स्टिकर को भी बरामद किया गया। और झारखंड सरकार की ओर से गरीबों को पक्का मकान देने के लिए अबुआ आवास योजना चलाई जा रही है, लेकिन गुमला में अबुआ आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बसिया प्रखंड के कलीगा पंचायत की मुखिया मरियम बेग पर लोगों से सवाल के नाम पर 10,000 रुपए मांगने का आरोप लगा। लोगों ने वीडियो को आवेदन देकर जानकारी दी है। वीडियो ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया है और दोषी पाए जाने पर मुखिया पर उचित कार्रवाई की बात कही। आए रही घर नहीं देते, मुखिया होने से खनी ने हमें घर काले नहीं देते, नहीं देलक। कच्चा मांगल था, हमें कच्चा नहीं देली। कितना पैसा मांगल? 10,000 मांगत है। तो मैं कहलो नहीं पारबू, कहलो कहाँ से पारूँ बुढ़ी आदमी में, कहाँ कच्चा फेटी आ रहे कही के हकालक, पहले सही ठेपा कही दिली, ओकर बाद पैसा मांगलक तो पैसा नाखे कहली हल हमके घरे नहीं देला, कहले खान तो घर हो नाखे और पैसा 10,000 मांगत रही। मुखिया का नाम मरियम बेग, कहाँ? किलगा। कलीगा पंचायत से कुछ लाभुक आए थे, उनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि वहाँ की मुखिया के द्वारा उनसे कुछ अवैध मांग की गई है। तो इस बारे में जानकारी मिली है तो जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद जो नियमानुसार कार्रवाई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के दौरान युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 51,000 से नियुक्ति पत्र बांटे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है बिना पर्ची बिना खर्ची। असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। कि आज जब देश में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं तो यह आंकड़ा 11 लाख का आंकड़ा छू लिया। 11 लाख। और जो जो संकल्प मोदी जी ने देश की जनता के साथ किया, एक एक संकल्प धरातल पर उतारा।
और धनबाद स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 143 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये मेगा कार्यक्रम रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को सरकारी सेवाओं में जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। धनबाद के कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, DRM और कई अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। नवनियुक्ति कर्मियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से रेलवे, डाक विभाग, राजस्व, सुरक्षा और अन्य तकनीकी विभाग शामिल हैं। सबों को देखने को मिल रहा है, करने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि देश के युवाओं के रोजगार के प्रति विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रिमंडल में विभाग हैं, जितने मंत्रिमंडल हैं, उनके हर विभाग के द्वारा रोजगार का कैसे सृजन हो, कैसे रोजगार मिले, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे युवा मजबूत हो, इस पर विशेष रूप से उनका विशेष रूप से ध्यान है। देश के युवाओं को, नौजवान जो हैं उनको सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और पहले भी यहीं पे कई बार हम लोगों ने युवाओं को रोजगार पत्र उनके नौकरी के लिए बांटा है। आज भी पूरे देश भर 51,000 नौजवानों को रोजगार की दिशा में हम लोगों ने पहल किया। और झारखंड में 126 नए डॉक्टरों को 22 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्ति कर रही है। राज्य में 126 नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 91 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। 22 जुलाई के दिन सभी डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी नियुक्ति पत्र देंगे। लगभग 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टर का मैंने खुद चयन किया और गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग स्वेच्छा से मतलब अपनी सहमति दे दी है और पार्टिसिपेट किए, इंटरव्यू वगैरह हुआ है, चयन भी हो गया है उनका और 22 तारीख को हम झारखंड को ये कहिए कि डॉक्टर्स की सौगात हम देने जा रहे हैं। झारखंड बनने के बाद पहला हमको लगता है एक प्रयास होगा स्वास्थ्य मंत्री का, जिन्होंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर की इतनी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। और रिम्स 2 निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में अब तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण लगातार अपनी बातों को आंदोलन के जरिए सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों के आवेदन पर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम मामले की पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा है कि जिस जमीन को अधिग्रहण किया जाता है वहां 5 सालों में कोई भी निर्माण काम नहीं किया जाता तो वो जमीन रैयत की हो जाती है। हालांकि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात आयोग सदस्य ने की है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर किसी भी भूमि का अधिग्रहण भी हुआ भी है तो 5 साल तक अगर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं कर रहे तो जमीन स्वतः रैयत का हो जाता है। ये कानून में निर्धारित है, कानून में निहित है, तो इनको तो पालन करना पड़ेगा। और जब गांव के लोग इनको खदेड़ा जा रहा है, पर ये लोग अपने जमीन को लेने के लिए रुका हुआ है और इनको लेने के लिए आए हैं। आयोग के सामने इन्होंने शिकायत किया था, आयोग ने आज फील्ड विजिट किया है और इसको बहुत जल्द संज्ञान में लेते हुए नोटिस भी जारी करेंगे और सुनवाई भी करेंगे। केंद्रीय जनजाति आयोग से हम लोग यही मांग किए हैं कि ये जमीन हम लोग को किसी तरह वापस हो जाए। एकमात्र हम लोग का आजीविका का साधन है। ये जमीन चली जाएगी तो हम लोग जैसे कहते हैं कि आदिवासी जल जंगल जमीन का संरक्षक है, अगर हम लोग की जमीन चली जाएगी ये जमीन तो मात्र यही हम लोग का आजीविका साधन है। जमीन चली जाएगी तो हम लोग के पास कुछ भी जमीन नहीं रहेगा। और रिम्स 2 पर आशा लकड़ा के बयान पर मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी के भी कहीं जाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के हित में रिम्स 2 बनाया जा रहा है और इसके बनने से सभी को फायदा होगा। जिस पद पर हूँ, ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। जनता से मैं अपील करता हूँ, जो मैं देने जा रहा हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं, सदियों सदियों तक याद करेगा। और मैं कह रहा हूँ भाजपा का हम सफाया कर देंगे। फिर हम लोग इसी रिम्स 2 जब बन जाएगा ना, देखिएगा
जनता हमें तीसरी बार मौका देगी, सरकार में हम लोग लाएंगे। इतना बड़ा एहसान हम जनता के प्रति कर रहे हैं, ना जाने क्यों नहीं समझ रहा है भाजपा के लोग, इससे काम ही विरोध करना है। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। बंधु तिर्की के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि रिम्स हमारे क्षेत्र में बन जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर रिम्स सुदूर एरिया में बनता है तो मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों को भी काफी परेशानी होगी। थोड़ा सा लगता है, उनको लग रहा है कि हमारे एरिया में बन जाता तो अच्छा होता, यहाँ क्यों बन रहा है। तो मैंने कहा कि देखिए कम्युनिकेशन गैप है, अगर दूर हो जाएगा तो हॉल डॉक्टर नहीं जाएंगे, नर्स नहीं जाएगी, पेशेंट नहीं जाएगा। तो जहाँ आसपास जहाँ मेडिकल हब है वहीं पे होना चाहिए। और भुवनेश्वर से झारखंड के लिए एक दुखद घटना सामने आई है। क्योंझर जिले के चंपुआ स्थित केरल इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक छात्रावास की इमारत से कूदकर 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान झारखंड के खरसुआ निवासी कृष्णा प्रधान के रूप में की गई। वह छात्रावास में रहकर 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। घटना आज सुबह करीब 5 बजे की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। चंपुआ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और रामगढ़ से बड़ी खबर है, पुलिस गश्ती दल के सिपाही की मौत हो गई है। कंटेनर के नीचे दबने से सिपाही की मौत हुई है। डीजल चोरों का पीछा करते हुए हादसा हुआ। घटना के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर दिया है। हजारीबाग के चरही थाना में पदस्थापित थे। NH-33 के बलसागरा मोड़ के पास ये घटना घटी है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस गश्ती दल के सिपाही की मौत हुई है। कंटेनर के नीचे दबने से सिपाही की मौत हो गई। डीजल चोरों का पीछा करने के दौरान यह दुखद हादसा हुआ। घटना के बाद कंटेनर चालक फरार हो गए हैं। पांडे आरक्षी के पद पर इसी डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे और एक थाना है यहाँ चरही, उसी थाने में पोस्टेड थे। और हम लोगों को खबर मिली कि अचानक एक्सीडेंट हुआ ऑन ड्यूटी और गुजर गए। तो हम लोग आए हैं, ये बहुत दुखद है। देखिए, रात्रि गश्ती कर रहे थे चरी थाना के अंतर्गत में, ये लोग रात्रि गश्ती ड्यूटी में थे। इसी दौरान एक टेलर के चपेट में आने के कारण से इनका डेथ हो गया। और बहुत घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना घटते रह रहा है। हम लोग के 1 महीना में दूसरा घटना ऐसा है कि एक्सीडेंट में हम लोग के जवान का डेथ हुआ है। इधर पोस्टमार्टम के बाद सिपाही के शव को पुलिस लाइन हजारीबाग लाया गया, जहां पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। इसके साथ ही उनके परिवार वालों को सांत्वना भी दी। वो ऑन ड्यूटी का मतलब ये शहीद कहेंगे? वो ऑन ड्यूटी थे, वो मतलब अपना सेवा ही दे रहे थे और इस कारण ये घटना हो गया। सघन तरीके से इसका पहले जांच होगा कि किस तरीके से घटना घटी है, बट अभी कुछ भी कहना इस मामले में सही नहीं रहेगा। सिमडेगा को अवैध नशा मुक्त करने के लिए जिला पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है। पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्र में अलग अलग दिन अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर रही है और अवैध रूप से बनने वाले शराब को नष्ट किया जा रहा है। पुलिस आंकड़ों की माने तो पिछले 6 महीने में पुलिस करीब 50 क्विंटल से ज्यादा महुआ और हजारों लीटर महुआ शराब को जब्त कर नष्ट कर चुकी है। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब समेत गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ भी पुलिस लगातार अभियान चला रही है। नशीले पदार्थों के विरुद्ध जब से अभियान शुरू हुआ है, आपके सामने ही है। इसमें पब्लिक के लिए जागरूकता अभियान तो चलाया ही गया है, साथ ही साथ इसमें लगातार आप देख रहे हैं कि छापामारी करके नशीले पदार्थों में शराब के अतिरिक्त गांजा और कुछ अन्य जो सूचना आ रही है उस पर तुरंत एक्ट किया जा रहा है। साथ साथ अवैध शराब या गांजा पी के या नशीला पदार्थ लेके जो लोग बैठकी कर रहे हैं इधर उधर, उनके बारे में भी सूचना आ रही है। तो उन जगहों पे लगातार पुलिस की गाड़ी भेजी जा रही है। कई जगहों पे ध्यान रखा जा रहा है कि पब्लिक प्लेस में कोई भी इस तरह की हरकत करके नज़र नहीं है, उसके विरुद्ध तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। धनबाद पहुंचे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बिहार में होने वाले चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने बिहार में सरकार की ओर से किए जा रहे कामों और उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही विपक्ष पर मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। धनबाद में रेलवे की ओर से आयोजित रोजगार मेले में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री सर्किट हाउस पहुंचे थे।
एनडीए की सरकार ने जो वहाँ काम किया है, विगत 20 साल में बिहार का जो कायाकल्प हुआ, बिहार में जो विकास की गंगा बही है, तो उससे लोग काफ़ी आशान्वित हैं और लोग उत्साहित है कि पुनः एक मजबूत सरकार बनाएंगे हम बिहार में। इस तरह से सीए और एनआरसी के समय भी लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया कि लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, लोगों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, गरीब पिछड़ा दलित को। तो आपने देखा कि किस तरह से किसी को देश से बाहर नहीं निकाला गया, किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया। तो इस तरह का ये जो भय और भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं जनता, इनको आने वाले चुनाव में जवाब। और अच्छी खबर रांची के रिम्स से जुड़ी है। रिम्स में कल से सेंट्रल लैब की शुरुआत होगी। इसके तहत लैब की अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी, जिसमें सभी जांच एक ही जगह पर हो सकेगी। पहले हर विभाग के मरीज अलग अलग जगह जाकर खून और अन्य जांच कराते थे, लेकिन अब उन्हें सुविधा मिल सकती है। आपको बता दें कि इस लैब का लंबे समय से विरोध भी हो रहा था, बावजूद इसके अब इसे पूरा कर लिया गया। रिम्स निदेशक ने बताया कि यह सुविधा रिम्स के इंडोर और आउटडोर मरीजों के लिए की गई है, जहां 6 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और भविष्य में मोबाइल के जरिए भी रिपोर्ट दी जाएगी। सेंट्रल लैब में बेसिकली ये है कि ओपीडी के लिए 6 काउंटर अलग बने हुए हैं, इंडोर के लिए 4 काउंटर अलग बने हुए हैं। तो वहीं पे रिक्विजिशन रेज होगा, रिक्विजिशन तो डॉक्टर रेज करेंगे, वहीं पे लेबल लग जाएगा, वहीं पे पेशेंट का नाम लिख जाएगा, वहीं पे फीस जमा हो जाएगी और एरिया एक असाइंड है, वहाँ पे ब्लड सैंपल या यूरिन सैंपल जो है वो कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद लैब में प्रोसेस हो जाएगा। लैब में डॉक्टर वहीं पे रिपोर्ट करेंगे और एक निश्चित टाइम पे, जैसे सुबह सैंपल लिया गया तो आफ्टरनून में निश्चित टाइम पे वो उनको रिपोर्ट उन्हीं 2 काउंटर पे मिल जाएगी। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बिष्टुपुर में गोलीबारी मामले का खुलासा हुआ है। विधायक प्रतिनिधि पर गोलीबारी हुई थी। कमल देवगिरी की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला। पुलिस की गिरफ्त में 3 शूटर आए हैं, 1 पिस्टल और 4 कारतूस जब्त किए गए। मास्टरमाइंड की भी जल्द गिरफ्तारी होगी, एसपी की ओर से यह दावा किया गया है। ये तीनों जो शूटर्स हैं जो बाइक पर आए थे, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया गया था, सेमी ऑटोमेटिक जो पिस्टल है, और इसमें कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी हम लोग को बरामद हुई है। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इस घटना में कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है, अभी हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। चाईबासा के चक्रधरपुर प्रखंड से सामाजिक बहिष्कार का एक गंभीर मामला सामने आया। चिरुबेड़ा गांव के मुंडा बागुन जामुदा ने गोप समाज के 10 परिवारों पर सामाजिक बहिष्कार जैसा फरमान सुना दिया। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कुछ लोगों पर 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया। करीब 40 लोग इस बहिष्कार से प्रभावित हैं। थक हारकर पीड़ितों ने जिला के डीसी चंदन कुमार से मुलाकात की और पूरी आपबीती सुनाई। डीसी ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण मुंडा को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। हम लोग का गोप परिवार 10-12 परिवार है, तो हम लोग के साथ में एक्चुअली ये जातिवाद वाला ये हो रहा है, जैसे जाति विशेष को लेकर के हम लोग को दबाव बना रहा है कि आप लोग जो है गाय बैल चराने के लिए आए हैं, आप लोग गाय बैल ही चराइए, आप लोगों को दूसरा काम नहीं करना है। जो जातिगत छूत और भेदभाव का जो तरीका है उसके तहत इनका बहिष्कार किया है कि ये अगर चरवाही का काम नहीं करेंगे तो इनको गांव से पानी भी नहीं पीने देंगे, उस पर जुर्माना लगाया है। मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये संविधान के सभी नियमों के पूरी मूल अवधारणा के ही खिलाफ है। और खबर चतरा से, जहां महिला समूह की ट्रेनिंग में आई एक महिला ने फोन पर अपने पति से बात करते हुए फिल्मी अंदाज में सल्फास की गोली खा ली, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन सदर अस्पताल में रेफर होने के बाद हजारीबाग जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दी। ये घटना महिला का आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उपजे तनाव का परिणाम बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भाई फोटो एक आया, मुखिया जी बोले कि रिंकू से फोटो तुम्हारा आया है, लोग इस तरह से कैसे हो रहा है, ऐसे जहर खा गए, फोटो है तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।